तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आईआईटी एग्जाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन नंबर 8 मींस यहाँ पर 48 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48। अच्छा ठीक है, आप क्या करना है, एक बार इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, उसके बाद इसका वीडियो सोल्यूशन देखना। ठीक, तो अब हम डिस्कशन करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इफ द सेट इज, यहाँ पर हमको सेट दिया गया है, is linearly dependent है in the vector space of all 2x2 matrices with real entries। ठीक है, then x is equals to, अच्छा तो वो बोल रहा है कि ये जो सेट है ना वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो वो कौन सा x पर लीनियरली इंडिपेंडेंट हम रहेगा करके फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको पहले लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं। होप आपको यहां से डायरेक्टली लिखना आता होगा, मैं यहां पर लिख देते हैं। देखो एक बार, राइटिंग इन हियर 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 when we write in linear combination, when write in linear combination। ठीक है, linear कॉम्बिनेशन, तो मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पर x माइनस एक्स माइनस 1 0 0 माइनस 1 x x। ठीक है, यहाँ पर 1 माइनस 1 1 0। ठीक है, यहाँ पर मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। अगर आपको समझ में ना आए तो मैं बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये जो दिया गया ना, इस सेट को मैं ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, समझा देते हैं। देखो C1 यहाँ पर x माइनस 1 0। ठीक है, प्लस यहाँ पर C2 0 माइनस 1 x x, प्लस यहाँ पर C3 यहाँ पर 1 माइनस 1 1 0। ठीक है, तो इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखो, C1x माइनस C1x माइनस C1 0, प्लस यहाँ पर 0 माइनस C2 यहाँ पर XC2 यहाँ पर XC2। ठीक है, प्लस यहाँ पर C3 माइनस C3 यहाँ पर 0। ठीक है, यहाँ पर तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, तो इसको मैं ऐड करेंगे, तो यहाँ पर C1x प्लस 0 प्लस C3 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड यहाँ पर माइनस C1x माइनस C2 माइनस C3 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर माइनस C1 प्लस यहाँ पर XC2 प्लस यहाँ पर C3 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 0 प्लस यहाँ पर XC2 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो यहाँ पर अब हमको यहाँ पर क्या बन गया है, एक होमोजीनियस सिस्टम बन गया ना, है ना। क्लियरली इट वाज होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, तो होमोजीनियस सिस्टम बन गया है, तो हमको इसको लिखने का तरीका कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर C1 C2 C3। ठीक है, तो यहाँ पर इसके आगे 1x 0 1, यहाँ पर x 0 1 0, यहाँ पर माइनस 1 माइनस यहाँ पर माइनस x। ठीक है, माइनस x माइनस 1 0, यहाँ पर माइनस 1 x, यहाँ पर 1 0, यहाँ पर 0 x 0 0। ठीक है, तो हमारे पास फिर से घुमा फिरा के फिर से यही आ गया ना, इसीलिए मैंने डायरेक्ट में लिखा था इसमें। ठीक है, अच्छा तो
और थोड़ा छोटा करके यहाँ पर लिख, ठीक है। अच्छा, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लीनियरली इन डिपेंडेंट दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो कैसे दिखेगा, यहाँ पर एक्लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। x 0 1 माइनस एक्स प्लस एक्स 0 माइनस 1 प्लस 1 0, ठीक है। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस 1, यहाँ पर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स, यहाँ पर माइनस 1 0, यहाँ पर मैं x को डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ पर 0 1 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसको मैं ऊपर भेज देता हूँ 1 x माइनस 1, यहाँ पर 0 एंड यहाँ से देखो यहाँ पर माइनस 1 है, यहाँ पर a है। तो मैं यहाँ पर 1 पहले तो माइनस से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, उसको a निकाल देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर x 0 1, ठीक है। एंड यहाँ पर वो जो नीचे 0 हो गया। अच्छा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सॉल्व और कर लेता हूँ। यहाँ पर 1 माइनस एक्स माइनस 1 0 1 0, यहाँ पर x मीन्स यहाँ पर मैंने क्या किया है, R3 टर्न्स टू R3 माइनस एक्स R1, ठीक है। तो यहाँ पर जब यहाँ पर x डालूंगा तो x माइनस एक्स यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 आएगा तो हमेशा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा ऑपरेशन है। तो आप प्रैक्टिस करते रहना, आपको भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर है 0, यहाँ पर अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर देखो 0 माइनस एक्स, यहाँ पर माइनस एक्स है, ठीक है। तो 0 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, 0 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ गया। एंड यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने इसका ऑपरेशन देखो, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 माइनस, यहाँ पर x है, यहाँ पर माइनस 1 है तो यहाँ पर माइनस 1, तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स आ गया ना अल्टीमेटली, ठीक है। तो यहाँ पर है 1 प्लस एक्स आ गया, ठीक। अच्छा, तो अब यहाँ पर 0 0 0 था, तो और एक ऑपरेशन करते हैं। यहाँ पर 1 माइनस एक्स माइनस 1 0, यहाँ पर 1 0 0, यहाँ पर इसको हटाना है तो मैं यहाँ पर ऑपरेशन R4 R3 R3 माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर R2 कर सकते हैं ना, ठीक है। तो वही यहाँ पर वो ऑपरेशन करेंगे ना, तब यहाँ पर क्या होगा देखना। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर R2, तो यहाँ पर ये 1 है तो यहाँ पर ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू 0, तो 1 प्लस एक्स ऐसा ही रहेगा, ठीक है। 0 0 0, ठीक है। अब उसने बोला है कि इसका लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका लीनियरली डिपेंडेंट है तो हमारा यहाँ पर रैंक क्या आना चाहिए, रैंक लेस देन 3 आना चाहिए, ठीक है। बिकॉज देखो यहाँ पर अगर 1 प्लस एक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा, दैट इंप्लाइज एक्स नॉट इक्वल टू -1, तब मुझे यहाँ पर लीनियरली इंडिपेंडेंट आएगा, ठीक है। लीनियरली इंडिपेंडेंट आएगा, बट यहां पर उसने लीनियरली डिपेंडेंट करके कंडीशन दिया हुआ है, तो इसका मतलब यहां पर हमको क्या हो गया, 1 प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज यहां पर x की वैल्यू -1 होना पड़ेगा, ठीक है। तो इस सेट को लीनियरली डिपेंडेंट बनने के लिए x को -1 होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू यहाँ पर -1 आ जाएगा, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया होगा। एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, एंड आगे भी ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।